मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत या लाइव क्लास में व्याकरण भाग के अंतर्गत एक विषय का चर्चा कर रहे थे जिसका शीर्षक है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। यहाँ पर वाक्य के भेद बहुत प्रकार के होते हैं। अर्थ के दृष्टि से जो है आपको रखा गया है अगले कक्षा में यानी 10वीं कक्षा में जो है रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद। तो जैसे कि हमने वाक्य के कितने भेद होते हैं उसे देखा था। इसमें कुल मिलाकर जो है 8 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो एक पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, और तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा है विस्मय आदि बोधक वाक्य, और पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, और छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, और आठवां संदेहवाचक वाक्य। ये सभी जो हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 माने जाते हैं। उसके अंतर्गत हमने जो है पहले के 3 जो वाक्य के प्रकार हैं उसे देखा था। पहले है विधानवाचक वाक्य। मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इनका संक्षिप्त परिचय देकर बाकी के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। तो विधानवाचक यानी ये सामान्य कथन होता है। जैसे एक मैं उदाहरण यहाँ पर देता हूँ। हरियाणा एक राज्य है, आप अलग सा भी राज्य ले सकते हैं। तो इस तरह ये सामान्य कथन जो है उसमें दिखाई देता है। उसी प्रकार दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसमें नकारात्मकता जो भाव प्रकट होता है, इसमें नकारता देखने को मिलती है, उस प्रकार का वाक्य हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। उसमें ना का जो है वाक्य में हमेशा प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। नहीं ये जो है नकारात्मक का भाव का प्रकट करता है। जैसे सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, सीता पुस्तक नहीं पढ़ती है, वह इस काम को नहीं करेगा। नहीं जो न करने का जो नकारात्मक जो भाव प्रकट हो उसे ही हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसी प्रकार तीसरा हमने देखा था प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हमें टाइटल से ही पता चलता है कि प्रश्नवाचक यानी प्रश्न यहाँ पर जो है वाक्य से प्रश्न का भाव जो है प्रकट हो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में जैसे देखिए आपका आपका नाम क्या, आपका क्या नाम है, तो इसमें जो है वाक्य यहाँ पर चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी वाक्य है उसमें प्रश्न का उत्पन्न होता हो उसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम्हारा जन्म कब हुआ था, ऐसे सभी जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो समझ में आया आपको? विधानवाचक यानी सामान्य कथन होती है, संक्षिप्त में होती है। और दूसरा है निषेधवाचक वाक्य जिसमें नकारात्मकता भाव प्रकट होती है, नहीं वाली जो वाक्य में जुड़ जाती है। और तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, उसके अंतर्गत जो है प्रश्न का भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो चलिए चौथा जो हमने आपसे पढ़ना है, तो जैसे कि आपने अब तक जो है 3 प्रकारों का सविस्तार रूप से अध्ययन किया है। तो चलिए आज हम अर्थ के दृष्टि से जो है वाक्य के प्रकारों में से चौथा प्रकार का आज हम विस्तृत अध्ययन करने जाने वाले हैं। तो चौथा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। यहाँ पर आज्ञा यानी किसी को ऑर्डर देना। यहाँ पर आपको टाइटल से ही, शीर्षक से ही पता चलता है। तो देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार है। जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए अथवा आदेश दिया जाए
वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या यहाँ पर आदेश देना या वही आदेश का यहाँ पर जो है पालन, यानी आदेश, जिस वाक्य में आदेश होता है वही जो है आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं, जैसे कि यह कार्य करिए। यहाँ पर आज्ञा जो है, करने की आज्ञा दे रहे हैं, यह कार्य करिए। इस पाठ को पढ़ो, आज्ञा देखिए, पढ़ने की जो है यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। इस पाठ को पढ़ो, इस कहानी को पढ़ो, यह कार्य कीजिए, वहां से पानी ले आओ। ये जो सभी वाक्य हैं ये आज्ञा, यानी आज्ञा को प्रकट करते हैं। तो समझ में आया आपको? जहां विधायक है यानी सामान्य कथन होता है, निषेध में वहां पर नकारात्मकता होती है, और प्रश्नवाचक में प्रश्न वहां पर मिलता है, और आज्ञावाचक में यहाँ पर आज्ञा जो है, आदेश देने के वाक्य जो हैं मिलते हैं, उसे ही हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो यह आपको समझ में आया तो हम अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रकार है, उसमें ही थोड़े अन्य उदाहरण है। चौथे जो आज्ञावाचक में चुप रहो, देखिए आज्ञा दी, आदेश दिया जा रहा है आपको चुप रहने का, तो चुप रहो, बाहर जाओ। देखिए कभी कभी बड़े बड़े जो ऑफिस में हो, कोई अनहोनी घटना घटती है या आप डिस्टरबेंस करते हैं, तो ये आदेश जो है दिया जाता है, बाहर जाओ। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है। यहाँ पर देखिए देने का जो है, कल कैसे भी करके उसे देना ही है, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पांचवा जो प्रकार है, पर देखिए कौन सा प्रकार है, विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मय, यहाँ पर आपको शीर्षक से ही पता चलता है कि विस्मय यानी आश्चर्य। तो देखिए इसकी व्याख्या से हम स्पष्ट करते हैं किस प्रकार जो है विस्मय आदि वाक्य होते हैं। वे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हर्ष में भी विस्मय आदि प्रयोग होता है वाक्य, शोक में भी होता है, घृणा यानी द्वेष करना, उसमें भी जो है भाव जो उसमें प्रकट होते हैं, वही जो है विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। तो चलिए वाक्य के बाद हम कुछ उदाहरणों से इस प्रकार को समझते हैं। जैसे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, तो यहाँ पर आश्चर्य, यहाँ पर जो है हर्ष या आश्चर्यता जो है दिखलाती है। और दूसरा देखिए उदाहरण है, हाय कितना गलत हुआ। यहाँ पर शोक का भी यहाँ पर यह वाक्य कह सकते हैं। देखिए जैसे हाय, किसी की मृत्यु देखकर, किसी की दुर्घटना देखकर जो है इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, हाय कितना गलत हुआ। तो यह शोक का उदाहरण हो सकता है। और तीसरा उदाहरण देखेंगे अभी हम, ओए जानकर दुख हुआ, ओह जानकर दुख हुआ। ये भी जो है शोक का संबंधित जो है वाक्य कह सकते हैं। विस्मय आदि बोधक में जो है यहाँ पर विस्मयता जो है दिखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर वाह, हाय, ओ ऐसे उद्गार जो हैं निकलते हैं, उसे ही हम विस्मय आदि शब्द कहते हैं। और यहाँ पर वाक्य, उन शब्दों का प्रयोग होता है, तो पद का प्रयोग होता है, तो वह वाक्य बन जाता है, वह पूरा जो है विस्मय आदि वाचक वाक्य
बन जाता है। तो यहाँ पर पांचवा प्रकार आपको समझ में आया है, तो हम अभी छठे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रकार, ठीक है। तो छठा प्रकार इस प्रकार है, इच्छावाचक वाक्य। तो यहाँ पर भी जो है शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी इच्छा प्रकट होती है। देखिए वाक्य से हम इसे और भी ज्यादा गहरे रूप से समझेंगे। जिन वाक्य में किसी इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध होता है, देखिए यहाँ पर इच्छा हो या आशीर्वाद का बोध होता है, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। समझ में आया आपको इच्छावाचक किसे कहते हैं? तो चलिए, जैसे हमने परिभाषा देखी, वाक्य के जो उदाहरण देखकर जो है समझेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पर वाक्य दिया गया है, ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे। देखो इच्छा या आशीर्वाद देते समय ऐसे जो है बड़े आपको आशीर्वाद देते समय ऐसे वाक्य कहते हैं, उसे ही इच्छावाचक वाक्य। भले ही वहां पर इच्छा हो, लेकिन आशीर्वाद भी जो है ज्यादातर याद में रखना है, क्योंकि ऐसे वाक्य आपको इच्छावाचक में आते हैं। जिसे वो इच्छा प्रकट करते हो, कोई छोटा आपको आकर जो है, छोटा भाई आपको पाँव पैर पकड़ यानी पैर छूता है, तो आप उसे इच्छा प्रकट करते हैं कि उसकी लंबी आयु हो, तरक्की हो। ऐसे आप जो है आदि शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करते हैं। दूसरा यहाँ पर उदाहरण देखिए, तुम्हारा नव वर्ष अच्छा गुजरे। यानी नव वर्ष यानी नया साल जो है अच्छा गुजरे। ये सभी जो है आशीर्वाद इच्छा जो है आपके सम्मुख होता है। जैसे कि बड़े लोग जो हैं या माता पिता कह लीजिए, आप उनसे जो है पैर छूते हैं, तो वे न जाने इच्छा से कह लीजिए आशीर्वाद देना, ये वाक्यों का प्रयोग वह हमेशा करते हैं। लंबी आयु का हो, अच्छा गुजरने का जो वर्ष हो अच्छा गुजरे, ऐसे आदि वाक्यों का वे प्रकार करते हैं, यानी वाक्यों का प्रयोग करते हैं। छठा जो है वाक्य का प्रकार आपको समझ में आया है, तो हम अब जो है सातवां प्रकार की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जैसे कि आप शीर्षक में ही देख सकते हैं कि संकेत वहां पर सूचित होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं किस प्रकार है। जब कोई बात दूसरी बात पर आश्रित हो अथवा संकेत करे, उन्हें संकेतवाचक वाक्य अथवा शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। देखिए व्याख्या किस प्रकार है, यानी यहां पर देखिए, जब कोई बात दूसरी बात पर आश्रित हो यानी डिपेंड हो, अथवा संकेत करे दूसरी वाक्य की ओर आश्रित हो या संकेत करे, उसे ही हम संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। इसके दो नाम हैं, देखिए, एक संकेतवाचक वाक्य और दूसरा है शर्त बोधक वाक्य। तो सातवां में इसके नाम जो है दो तरीके से बुलाया जाता है। तो जैसे कि हमने अभी व्याख्या देखी, तो उदाहरण से और भी इसकी जो है पुष्टि कर लेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते। तो यहाँ पर आश्रित जो है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से आश्रित होना या संकेत करना, उनके गुणों का संकेत करना। जैसे देखो, यदि अच्छी मेहनत करते,
यानी मेहनत अच्छी होती तो वह प्रथम आता। ये संकेत दिखा रहा है कि वो प्रथम आता या आश्रित है। उसी प्रकार दूसरा है, ये और भी अन्य उदाहरण बता सकते हैं, जैसे कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। सही है ना, एक दूसरे से आश्रित होते हैं वाक्य। ये आपने जो है काल के अंतर्गत भी पढ़ने को मिलता है ऐसे। उसी प्रकार देखिए दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूंगा। यहाँ पर आश्रित तो है, एक बात दूसरी बात पर आश्रित जो है वाक्य में दिखता है। यदि तुम जाओगे तो दिल्ली को मैं भी चलूंगा, यदि नहीं जाते हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये भी जो है, तो यहाँ पर जो है एक वाक्य या एक बात दूसरी बात पर जो है आश्रित या संकेत करते हुए आपको दिख रहा है, इसीलिए ये संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इस तरह आज हमने जैसे अर्थ के दृष्टि से कुल मिलाकर 8 प्रकार हैं, उसके अंतर्गत पहले पिछले क्लास में जो है हमने पहला प्रकार और दूसरा और तीसरा प्रकार का अध्ययन किया था। आज हमने चौथा, पांचवा और छठा और उसके साथ साथ सातवां संकेतवाचक वाक्य का भी हमने विस्तृत अध्ययन किया। बचे बचा है जो एक प्रकार, वो 8वां प्रकार, उसे हम अगले लाइव क्लास में या वीडियो क्लास में अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ और भी परिवर्तन जो है वाक्य के, वो भी हम कल के वीडियो में या लाइव क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।